Hello guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel, Maths Tutorial by dibesh sir. This is NCERT solution of exercise 5.1, class 12. So हम पहले क्लास में कंटिन्यूटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कैसे डिफरेंशिएशन करें, किस क्या क्या मेथड है, वो सारा डिटेल में हम डिस्कस किए हैं. आपको अगर पूरा डिटेल में देखना है तो मेरे आई बटन में क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो. सो आज से शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज सोल्यूशन को करने के लिए. मैं ट्राई करूँगा पूरा कवर करने के लिए, तो स्टे विथ मी. फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to minus 3, x is equal to 0, x is equal to 5. पहले देखते हैं f(x) हमारा है 5x minus 3. पहले मैंने ले लिया at x is equal to 0. तो x की जगह 0 में रिप्लेस किया है, तो x की जगह 0 रिप्लेस हो जाएगा. तो f of 0 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 3. तो सिंपल हो गया माइनस 3. अब लिमिट में डालते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 f of x हमारा है, रिप्लेस करते हैं. लिमिट x टेंस टू 0 f of x के बदले हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 3. अब x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो आंसर हमें मिल गया माइनस 3. क्लियरली यहाँ पे हो गया f of 0 है ना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx. हैंस f इज़ कंटिन्यूस फॉर x इज इक्वल टू 0. सेम माइनस 3 में भी देख सकते हैं. एट x इज इक्वल टू माइनस 3, तो f ऑफ माइनस 3 मतलब x की जगह हमें माइनस 3 रिप्लेस करना है. तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, तो 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 दैट इज़ माइनस 18 हुआ. अब लिमिट में डालते हैं. लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx माइनस 3. fx की जगह हमने डाल दिया 5x माइनस 3. अब वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं. 5 इंटू माइनस 3 दैट इज़ माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18. तो यहाँ पे भी हम लोग क्लियर हो गए कि f ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा लिमिट x टेंस टू माइनस 3 fx. तो हम बोल सकते हैं कि f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू माइनस 3. सिमिलरली और एक वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 5, आप खुद ही कर सकते. सेकेंड क्वेश्चन, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3. f ऑफ x हमारा है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो एट 3 बोला है तो 3 डालते हैं. f ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह 3 डालते हैं. 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 ज़ार 18 माइनस 1 7. f ऑफ x ढूंढ लिया. लिमिट भी ढूंढते हैं. लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x की जगह डालते हैं 2x स्क्वायर माइनस 1. अब वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं. दैट इज़ 2, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 2 ज़ार 18 माइनस 1 17. तो क्लियर, यहाँ पे भी क्लियर हुए हम लोग. f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x. तो सीधा सा मतलब रहा f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3. तो दोनों केस में ये वाला जो था वो लीनियर था, है ना. ये वाला जो है वो क्या है बता, क्वाड्रेटिक है. तो सिंपल सा मतलब रहा कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है. अब कुछ एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. 4 फंक्शन हमने दिया है, एक एक करके देखेंगे. पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5. fx इज इक्वल टू x माइनस 5. लेट x इज इक्वल टू, कहीं पे भी, यहाँ पे तो बोला नहीं है कहाँ पे चेक करो, तो आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो. तो हमने लिया x इज इक्वल टू c. तो f ऑफ c हो जाएगा, x की जगह रिप्लेस करेंगे दैट इज c माइनस 5. तो ये हो गया f ऑफ c ढूंढ लिया. अब ढूंढते हैं लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x की जगह x माइनस 5. अब x की जगह वैल्यू रिप्लेस करो दैट इज c माइनस 5. तो सिंपल रहा, f ऑफ c जितना लिमिट x टेंस टू c fx भी उतना. तो सिंपल रहा f इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c. तो यहाँ पे 2 स्टेप हमें याद रखना है. पहले तो कहाँ पे बोला है वो पुट करना है. देखो सब में वैसे ही हमने किया है. f ऑफ 0 पुट किया है, फिर लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x करके ढूंढना है. और हमें बताना है कि क्या वो दोनों सेम है या नहीं. अगर सेम है तो सिंपल सा मतलब रहा f इज़ कंटिन्यूस. सेकेंड, f ऑफ x दे दिया हमारा 1/x माइनस 5 x नॉट इक्वल टू 5. लेट हम लोग लेते हैं x इज इक्वल टू c जो कि 5 नहीं है. तो f ऑफ c हो जाएगा हमारा 1/c माइनस 5. x की जगह रिप्लेस कर दिया हमने.
अब लिमिट ढूंढते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स की जगह हमने डाला 1/x-5। अब सिंपल सा वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज़ 1/c-5 हो गया। तो सिंपल रहा एफ ऑफ सी जितना लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स भी उतना। तो हैंस एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी एक्सेप्ट 5, क्योंकि हमने 5 को लिया नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25/x + 5, x नॉट इक्वल टू 5। ये देने का मतलब है डिनोमिनेटर 0 न हो। हाँ, तो x नॉट इक्वल टू 5, तो हमने फिर से वही लिया, लेट x इज इक्वल टू सी विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। तो f ऑफ c डालते हैं, c डालेंगे तो यहाँ पे से रिप्लेस करेंगे, दैट इज c² - 25/c + 5। तो a² - b² फॉर्मूला, दैट इज c + 5 इंटू c - 5। तो c + 5 c - 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा f ऑफ c इज इक्वल टू c - 5। अब लिमिट x टेंस टू एफ एक्स डालते हैं, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स की जगह डालते हैं वैल्यू डालते हैं, दैट इज x² - 25/x + 5। अब ये तो a² - b² है, तो यहाँ पे दैट इज x + 5 इंटू x - 5। तो x + 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल बचेगा x - 5। अब ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब हम रिप्लेस कर लेते हैं, दैट इज x की जगह c पुट कर देते हैं, तो वैल्यू हो जाता है हमारा c - 5। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ, f ऑफ c जितना f लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x भी उतना। इसका मतलब कंटिन्यूस फॉर ऑल x इज इक्वल टू c एक्सेप्ट 5, क्योंकि हमने 5 लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर करवा देगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा है मॉड x - 5, और मॉड x - 5 होता है दो वैल्यू, दैट इज माइनस में और एक प्लस में, माइनस ऑफ x - 5 और एक प्लस में, दैट इज x - 5। इफ़ यहाँ पे हो जाएगा इफ़ x लेस देन 5, और यहाँ पे हो जाएगा इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। प्लस वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस वाला सिंपल लेस देन 5। तो हमने यहाँ पे 5 दिया है, तो हमने 5 ड्रॉ कर लिया लाइन में, नंबर लाइन में 5 ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे ये इस तरफ एक लेता हूँ c, है ना, जो कि ग्रेटर देन 5 एक ले ली। इस तरफ लेता हूँ c जो कि लेस देन 5 है। तो लेस देन 5 के लिए ये वाला लिखेंगे, ये लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 - x, है ना, ये हो गया एफ एक्स हमारा, दैट इज 5 - x। और ग्रेटर देन 5 के लिए एफ एक्स हमारा हो जाएगा x - 5। अब यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस लेते हैं, तो 3 केस आएगा। देखो यहाँ पे एक आएगा c लेस देन 5, और एक आएगा c इज इक्वल टू 5, और एक आएगा c ग्रेटर देन 5। तो तीनों केस हमने लिया है, c लेस देन 5, c इज इक्वल टू 5, है ना, एंड c ग्रेटर देन 5। अब एक एक करके समझते हैं। तो पहला केस है हमारा c लेस देन 5, तो f ऑफ c इज इक्वल टू, उस केस में हमारा हो जाएगा 5, f ऑफ x हमारा हो जाएगा 5 - x। तो क्लियरली रहा f ऑफ c इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - c, x की जगह रिप्लेस कर दिया हमने। अब लिमिट करते हैं, अगर ये पॉइंट c रहा तो उसके आगे वाला c प्लस, इसके पीछे वाला c माइनस। दोनों ही केस में f 5 - x है, तो इस केस में दोनों सेम हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स जितना, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स भी उतना, क्योंकि लीनियर है ना। तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये दोनों सेम है ना। तो अब डायरेक्ट इस ऐसे क्वेश्चन के लिए, इस तरह की चीज़ के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स डायरेक्ट पुट कर दिया, दैट इज 5 - x। अब वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - c। अब सीधी सी बात रहा एफ ऑफ c जितना, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स भी उतना हो गया। इसका मतलब कंटिन्यूस फॉर ऑल x लेस देन 5, x लेस देन 5 के लिए ये पूरा क्या हो गया होता, कंटिन्यूस हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज c ग्रेटर देन 5, है ना। तो उस केस में एफ एक्स हमारा हो जाएगा x - 5, सही। एफ ऑफ, तो इसका मतलब एफ ऑफ c हो जाएगा हमारा c माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अब लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस। देखो ये अगर c रहा तो इसके पीछे वाला, जस्ट पीछे वाला c माइनस, और जस्ट आगे वाला c प्लस। तो लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स जितना होगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस एफ एक्स भी उतना होगा, क्योंकि पूरा ये एफ एक्स है और दोनों सेम है।
तो सिंपल रहा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c, fx की जगह लिख सकते हैं x माइनस 5। अब रिप्लेस कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा c माइनस 5। अगर c माइनस 5 तो यहाँ पे हो गया हमारा f ऑफ c जितना, लिमिट x टेंस टू c, fx भी उतना। तो ये हो गया f इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 5। अब तीसरा सेगमेंट दैट इज 5 के लिए, दैट इज c इज इक्वल टू 5। अगर ये रहा 5 तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस। 5 प्लस मतलब 5 से ग्रेटर के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा x माइनस 5, है ना। और 5 माइनस के लिए हमारा फंक्शन हो जाएगा 5 माइनस x, ये दिमाग में रखना है। तो f ऑफ x हो गया हमारा एट 5 के लिए f ऑफ x क्या है वो देख लेते हैं। एट 5 मतलब इज इक्वल टू 5, तो f ऑफ x हमारा हो गया x माइनस 5। तो सिंपल लिख दिया हमने f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। अब f ऑफ 5 पुट करते हैं तो x की जगह 5 डालेंगे, 5 माइनस 5 0। अब लिमिट डालते हैं, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx। 5 माइनस के लिए fx हमारा है 5 माइनस x डालेंगे। फिर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस के लिए fx हमारा है x माइनस 5, वो भी डालेंगे। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे, x की जगह 5 रिप्लेस करेंगे तो 5 माइनस 5 0। यहाँ पे भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 5 माइनस 5 0। तो कॉन्सिडेंटली यहाँ पे दोनों लिमिट क्या हो गया होता, सेम आ गया। इसका मतलब सीधी सी बात रहा कि लिमिट x टेंस टू 5 fx इज इक्वल टू f ऑफ 5। तो सिंपल रहा, f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। तो ओवरऑल ये सारे जगह पे कंटिन्यूस हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to x to the power n is continuous x is equal to n where n is positive integer। तो हमारा दे दिया f of x, हमारा दे दिया x to the power n, और अगर हमें if x is equal to n लेना है तो f of n हो जाएगा हमारा n, x की जगह डालेंगे दैट इज n to the power n। अब लिमिट डालेंगे, लिमिट x टेंस टू n प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n माइनस fx। तो दोनों तो सेम ही होगा क्योंकि n टू द पावर n ही होने वाला है। तो सिंपल सा रहा कि रिप्लेस कर देंगे दैट इज n टू द पावर n। तो यहाँ पे f ऑफ n जितना, लिमिट x टेंस टू n fx भी उतना। तो सिंपल रहा, इट इज कंटिन्यूस फॉर x इज इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x if x less than or equal to 1, phi if x greater than 1, continuous at x is equal to 0, 1, 2, तीनों जगह पे हमें चेक करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं f of x, ये हो गया। फिर से दोबारा लिखें, यहाँ पे केस 1 करते हैं, at x is equal to 0 में चेक कर लेते हैं पहले। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा 1, समझ रहे हो, और इससे पहले क्या आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। अब 0 से आगे 0 प्लस, 0 से पीछे 0 माइनस। अब 1 से जो छोटा होगा उसके लिए f ऑफ x हमारा 1 से छोटा मतलब f ऑफ x हो जाएगा हमारा x, और 1 से जो बड़ा होगा उसके लिए f ऑफ x हमारा है डायरेक्टली 5। ये दिमाग में फिट करना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 0 बोला है, तो f ऑफ x क्लियरली हो जाएगा हमारा x। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू x है, मतलब यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। अब लिमिट में डालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। ये दोनों सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे प्लस में या माइनस में, दोनों ही केस में f ऑफ x हमारा x है, तो दोनों सेम होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ x के बदले x, तो 0 यहाँ पे 0 रिप्लेस कर देंगे तो आंसर आ गया 0। तो क्लियर रहा कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, हेंस f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब केस 2 की तरफ मूव करते हैं, एट x इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा 1, पहले से ही ऑलरेडी हमने लिखा है, और उससे पीछे वाला हमारा हो जाएगा 1 माइनस, उसके आगे वाला हो जाएगा 1 प्लस। 1 प्लस के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए हमें लिखना है 5, 1 से लेस के लिए हमें लिखना है x। तो x इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू साइन देखो कहाँ पे, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x, है ना। तो अब हमें लेना है x की जगह 1 रिप्लेस करना है, दैट इज f ऑफ 1। तो सिंपल यहाँ पे हो जाएगा 1।
अब लिमिट में डालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस मतलब ये साइड, उसके लिए एफ ऑफ एक्स हमारा है 5। अब यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो सिंपल आंसर हो गया 5। अब दूसरा लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस मतलब ये वाला एफ ऑफ एक्स, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स हमारा है एक्स। अब वैल्यू रिप्लेस करते हैं, एक्स की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं 1। तो यहाँ पे देखो हमने अलग अलग किया, रीज़न है क्योंकि दोनों ही केस में एफ ऑफ एक्स अलग अलग आ रहा है, इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इक्वल टू डायरेक्ट लिख लिया था क्योंकि दोनों ही केस में जो एफ ऑफ एक्स था सेम था, सही है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने किया तो ये दोनों लिमिट डिफरेंट आया, एक में आया 5 और एक में आया 1, तो नॉट इक्वल रहा, तो सीधा सा रहा कि ये डिसकंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 1। थर्ड केस देखते हैं, एट x इज इक्वल टू 2, तो हमने 2 यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला हो जाएगा 2 प्लस, ये वाला हो जाएगा 2 माइनस, उससे पहले हमारा क्या होगा 1 होगा। तो 2 माइनस के लिए 1 से बड़े के लिए सारे वैल्यू हमारा है क्या बताओ 5, तो 2 माइनस में भी 5, 2 प्लस में भी 5, तो सिंपल रहा इस केस में अगर 2 डालते हैं एफ ऑफ एक्स हमारा हो जाएगा 5 ही होगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स की जगह 2 डालते हैं, यहाँ पे तो एक्स टर्म है ही नहीं तो हम डाल ही नहीं सकते, डायरेक्ट आंसर हमारा होगा 5। अब लिमिट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। देखो दोनों तरफ हमारा एफ एक्स सेम है इसलिए हमने दोनों को इक्वल लिख दिया, और क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है तो 2 का कोई मैटर नहीं करता है, डायरेक्ट आंसर हो गया 5। अब क्लियर रहा कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स जितना है लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस भी उतना, और एफ ऑफ 2 भी उतना, सॉरी हाँ ये मिस्टेक हो गया मेरे से, एफ ऑफ 2 भी उतना। तो सिंपल रहा कि एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये आज के लिए इतना ही रहा। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 से लेके 5 तक कर लिए, एक्सरसाइज 5.1 ही किए, और बाकी क्वेश्चन के लिए आप फिर से वेट करना मुझे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर जॉइनिंग आवर क्लास। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू हैव नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियो।